Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर स्पर्म सेल एंड एग सेल सक्सेसफुली मिल जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा प्रेगनेंसी का लक्षण है जो महिलाओं की बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि अगर स्पर्म सेल और एग सेल सक्सेसफुली मिल गए हैं और एग फर्टिलाइज हो गया तो उसके जस्ट बाद महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं, या जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है तब से ही महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू होते हैं। अगर ये डाउट आपको भी रहता है या आपको जानना है कि आपको प्रेगनेंसी पीरियड डेट से पहले कंसीव हुई है या नहीं हुई है, या स्पर्म सेल और एग सेल मिले हैं या नहीं मिले हैं, या आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। बट उससे पहले ये समझिए स्पर्म सेल और एग सेल पूरी पीरियड साइकिल में कब मिल सकते हैं। देखिए गाइस, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना। अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है यानी आपकी ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो ओव्यूलेशन के दौरान ही अगर स्पर्म सेल भी रिलीज हुआ है, स्पर्म सेल जब आप कांटेक्ट में होंगे तब रिलीज होगा। अगर स्पर्म सेल उस दौरान रिलीज हुआ है तो ओव्यूलेशन के दौरान ही स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप हो सकता है, दोनों मिल सकते हैं। और स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगता है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है इतने टाइम में स्पर्म एग तक पहुंच जाता है। बट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है यानी एग फर्टिलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के दिन ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के अगले दिन यानी नेक्स्ट डे एग फर्टिलाइज होता है, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। या तो आपके राइट फैलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज होगा या तो आपके लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज होगा। जिस ओवरी से आपका एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद जिस फैलोपियन ट्यूब में आपका एग गया होगा उसी जगह पे एग फर्टिलाइज होता है। और जब एग फर्टिलाइज होता है सो बहुत सी महिलाओं में एग फर्टिलाइज होने के दौरान आपको एक साइड पे हल्का सा पेन फील हो सकता है। ये पेन कुछ महिलाएं जान लेती हैं कि उनके एक साइड पे पेन हो रहा है। ये पेन आपको ओव्यूलेशन के लाइक एक दिन बाद भी दिख सकता है और ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद भी दिखाई दे सकता है। ये पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। अगर आप नींद में होंगे, सोए होंगे तो आपको ये पेन महसूस नहीं होगा। इवन जो महिलाएं अपनी बॉडी को इतनी अच्छी तरीके से वॉच नहीं कर पाती हैं, पता नहीं चल पाता है कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो वो महिलाएं भी इस दर्द को महसूस नहीं करती हैं। वही महिलाएं इस दर्द को महसूस कर पाएंगी जिनको पता चल जाता है कि उनकी बॉडी में कुछ भी जो नया चेंज हो रहा है, कुछ भी अगर कुछ नया हो रहा है, या जो महिलाएं अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वॉच करती हैं वो डेफिनेटली इस दर्द को पहचान सकती है। और इससे आपको पता भी चल सकता है कि आपका एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। एग फर्टिलाइज होने के बाद मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब से मूव करने के बाद जब पहुंचता है यूट्रल वॉल पे यानी जो आपकी यूट्रस की दीवार है वहाँ पे पहुंचता है और वहाँ पे जाके चिपकता है, तब जाके महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। बट प्रेगनेंसी की प्रोसेस ओव्यूलेशन के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया है और वो मूव कर रहा है तो मूव करने के दौरान महिलाओं को एक साइड पे ऐसा ट्विंगलिंग सी सेंसेशन, झनझनाहट सी सेंसेशन भी फील हो सकती है। ये आपको ये सेंसेशन थोड़े टाइम तक लगी रहेगी, लाइक ओव्यूलेशन के एक दिन बाद भी आपको फील हो सकती है, 2 दिन के बाद भी ये सेंसेशन आपको फील हो सकती है। बट आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद। इतना कम से कम टाइम लगता है। और कुछ महिलाओं के केसेस में इम्प्लांटेशन लेट भी सफल होता है, लाइक 12 दिन में भी सफल हो सकता है या पीरियड डेट के आसपास भी सफल हो सकता है। तो देखिएगा, जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये राइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। कुछ महिलाओं के केसेस में नहीं होती है, बिकॉज हर महिला की जो बॉडी है वो अलग तरीके से काम करती है और हर महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है वो अलग तरीके से काम करता है। कुछ महिलाओं की बॉडी में जल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है। अगर आपकी बॉडी में पीरियड डेट से पहले कोई भी प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है और पीरियड डेट मिस हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई। हो सकता है आपको प्रेगनेंसी कंसीव, क्योंकि कई महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण पीरियड डेट के बाद भी दिखाई देते हैं। बट गाइज, अगर आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है तो उस दौरान आपको लाइक आपके जहाँ पे आपका यूट्रस होता है, यूट्रस यानी जहाँ पे आपका बच्चेदानी है, गर्भाशय है, उसके आसपास
भी हल्का सा पेन फील होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा डायरेक्टली ऐसा यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट नहीं होता है, वहाँ पे हल्की सी खुदाई होती है, तो वहाँ पे बरो होता है। तो जब बरो होता है तो इस दौरान बहुत सी महिलाओं को हल्का सा पेन होता है। आपके नाभि के नीचे पे मेनली पेन फील होता है यूट्रस की साइड, बट ये थोड़ा सा स्प्रेड होके आपको अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी फील होने लग जाता है। और इस पेन के साथ साथ कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन के टाइम हल्की सी स्पॉटिंग जो ब्राउनिश या पिंकिश कलर की हो सकती है वो भी दिखाई देती है। और इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है और ये लगातार नहीं लगी रहती है। ये कुछ टाइम आपको दिखाई देगी, थोड़े मिनटों के लिए, और फिर रुक जाएगी, फिर कुछ टाइम आपको दिखाई देगी, और मैक्सिमम लाइक 2 से लेकर 3 दिन तक इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है। या आपको जो आपका नॉर्मली डिस्चार्ज निकलता है वजाइना, उसके साथ ही आपको ब्राउनिश या पिंकिश कलर की ऐसा स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। तो ये दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया। बट इम्प्लांटेशन सफल होने से पहले आपको जानना है कि एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को सही तरीके से वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज होता है तब भी महिलाओं की बॉडी साइन देती है। अगर आप पहचान सकते हैं इन साइन को तो आप जान सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब एग फर्टिलाइज होता है तो महिलाओं के ब्रेस्ट में भी बहुत जल्दी बदलाव देखे जाते हैं। यानी महिलाओं के जो ब्रेस्ट की टेंडरनेस की फीलिंग होती है वो ज़्यादा होने लगती है, सोरनेस फीलिंग ज़्यादा होने लगती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं महिलाओं के ब्रेस्ट, हैवी होने लगते हैं, फुल होने लगते हैं। इवन आपको अपने ब्रेस्ट में, निपल एरिया में इचिंग भी होने लगती है, ऐसा खुजली टाइप होने लगती है। और जैसे ही महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है और एफसीजी हार्मोन राइज होना शुरू होता है तो आप देखेंगे जो निप्पल के एरोला का या निप्पल का एरिया है उसका कलर भी डार्क हो गया। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ही अर्ली फेज में महिलाओं की बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि स्पर्म एंड एग सक्सेसफुली मिल गए हैं, महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और इस केस में 101% आपका पीरियड डेट मिस होता है। बट पीरियड डेट मिस होने पर आपको ऐसा नहीं करना है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, क्योंकि गाइज ऐसा होता है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है तो एचसीजी हार्मोन डे बाय डे राइज होता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में तभी पॉजिटिव आता है जब यूरिन में एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। इसीलिए अगर आपकी पीरियड डेट मिस भी हो जाती है, थोड़ा पेशेंस रखिए और उसके एक हफ्ते के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। आपको 101% पता चल जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं पीरियड डेट से पहले आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।